आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। साले 9 का जश्न मनाने वालों को सैबराबाद पुलिस ने दिया इंतबाह। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने का कमिश्नर अविनाश मोहंती का ऐलान। देही इलाकों में बंद तमाम स्कूल्स खोलने के अहकाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के 11 सतही इजलास की सदारत की। बालापल्ली जिले में सड़क हादसा, डीसीएम और आरटीसी बस आपस में टकराए। एक ड्राइवर मौके पर हुआ फौत। जाफर हुसैन मिराज ने संतोष नगर पब्लिक लाइब्रेरी का अचानक से किया मुआयना। शहर के नौजवानों को सहूलियात से फायदा उठाने का दिया मशवरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम बंद स्कूल्स में काम को दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया है। रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के उमूर का जायजा लिया। इसी दौरान मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम के फंड्स के इस्तेमाल की तहकीकात का चीफ मिनिस्टर ने हुक्म दिया है। कोरंगल समेत साबिका अजला में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज रोजगार पर मबनी मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती कोर्सेज से शुरू करने पर जोर दिया गया। और इस जायजा मीटिंग के बाद चीफ मिनिस्टर ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी के तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए। एनसीपी लीडर और शरद पवार की दख्तर सुप्रिया सोले ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के किरदार की सताइश की। रुकने पार्लियामान सुप्रिया सोले रेवंत रेड्डी से काफी मुतासिर हैं। इन्होंने एक जलसे में कहा कि रेवंत रेड्डी एक शेर हैं, उन्हें कैदोबंद की सऊबतें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, इसलिए वो अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। महीने अंदर रहा, अभी आ गया। 3 महीने अंदर रहा, आ गया और उसके बाद तेलंगाना का सीएम बन गया। आमचा टायगर अण्णा विचारा रेवंत रेड्डी आमच्या बरोबर खासदार म्हणून आला। पहिल्या दिवशी रेवंत मला जेव्हा भेटला ना, रेवंत हमारा दोस्त है, तर मैं रेवंतनी सांगितलं ताई देख लेना मैं तेलंगाना का सीएम बनूंगा। मी म्हटलं छोड़ ना, अभी कुछ भी बोल रहा है। म्हटलं तुम देख लेना। माझ्या नंडेच्या मुलाचं लग्न होतं, मी हैदराबादला गेलो होतो, मी त्यालाही आमंत्रित केलं होतं। आमचा बिचारा बंधू जेलमध्ये बसला होता, त्याचं सगळं खानदान लग्नाला आलं होतं, पण रेवंत रेड्डी जेलमध्ये गेला होता। आणि जेलमधून येऊन ज्या पद्धतीने तो लढला, तेलंगानाला कुणालाही वाटलं नव्हतं, पण तेलंगानाचा मुख्यमंत्री म्हणून रेवंत रेड्डीनी जी लढाई लढली आहे ना, मान गए रेवंत रेड्डी को। तो काहीच बीसला घाबरत नाही आणि मी पण घाबरत नाही, मी तर कोणालाच घाबरत नाही। आपला पांडुरंग आहे आपलं करायला, रामकृष्ण हरी म्हणायचं। तेलंगाना के भोपालपल्ली जिले में इतवार को सुबह सवेरे बड़ा सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स हलाक और मुतादद जख्मी हुए। यह हादसा रेगुंडा मंडल के कोतपल्ली के करीब परकाला भोपालपल्ली कौमी शाहराह पर हुआ। बताया जा रहा है कि आरटीसी बस और डीसीएम में तसादुम की वजह से डीसीएम के ड्राइवर की बरसरे मौका ही मौत हुई, जबकि बस में सवार मुसाफिरों को मामूली चोटें आई। बस ड्राइवर को गहरी चोटें लगी हैं। कुछ जख्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक आरटीसी बस के सामने का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सुबह सवेरे शदीद कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया। मुकामी पुलिस एक केस दर्ज करके इस मामले की मज़ीद तहकीकात कर रही है। निर्मल जिले में खानापुर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद का मामला गरमाता जा रहा है। 9 काउंसलर्स उनके खिलाफ सफारा होकर पहले ही अलग कैंप में रह रहे हैं। वो 5 जनवरी को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के दिन ही कैंप से बाहर आने वाले हैं। और इसी दौरान खानापुर वीडीसी के मेंबरान ने एमएलए बोजू पटेल को एक अर्ज़-ए-दाश्त सौंपी और तहरीक अदम एतमाद लाने की ज़रूरत पर सवाल उठाए हैं, जिसकी खानापुर म्युनिसिपल के कांग्रेस फ्लोर लीडर चिन्नम सत्यनारायणा ने जमकर मुखालिफत की। इन्होंने जिला एसपी से वीडीसीज की शिकायत की है। उनका कहना है कि वीडीसी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो अवामी मुंतखब नुमाइंदों को अपने हक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। మున్సిపాలిటీ పరిధిలో రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి కౌన్సిలర్లము ప్రజా ఓటుతో గెలిచిన కౌన్సిలర్ అందరం కలిసి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా అవసర తీర్మానం పెట్టడం జరిగింది। దానికి గౌరవ కలెక్టర్ గారు 5వ తారీఖు నాడు మాకు బల నిరూపణ కోసం డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాని కుతంత్రాలకు పాల్పడే విధంగా కొందరు వీడీ సభ్యులైనటువంటి కొందరు బినామీ వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థ లాభాల కోసం వాళ్ళ
వాళ్ళ ఆస్తులు కాపాడడం కోసం కొందరు మా ప్రీతమ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే గారు వెడం బొజ్జిపట్టల గారికి, అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారికి వాళ్ళు ఆశ్వాసాన్ని రద్దు చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఏం అభివృద్ధి చేస్తారు? ఇప్పుడున్న ఫండ్స్ అన్ని వాపస్ పోయేదాకా చూసినారు. వచ్చిన ఫండ్స్ను సద్వినియోగం చేసుకోలేని పర్సన్స్ మీరు వాళ్ళ మీద అవిశ్వాసం పెట్టి మీరు ఏం చేస్తారో చెప్పడం లేదు, కానీ రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నారు. మేము దానిని పూర్తిగా కానాపూర్వకంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. तेलंगाना की वजीर इंडोमेंट कुंडा सुरेखा और जनगांव के रुकने असेंबली पी राजेश्वर के बीच अहम मीटिंग में लफ्जी झड़प देखी गई। सिद्दीपेट के एक निजी होटल में ये इजलास रखा गया था। रुकने असेंबली पी राजेश्वर ने प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करने का कुंडा सुरेखा पर इल्जाम आयद किया। दरअसल कुंडा सुरेखा ने कांग्रेस कायदीन को स्टेज पर बुलाया था। कुंडा सुरेखा ने अपने इस्तेहकाक के बारे में उन्हें समझाया, जिस पर गुस्से में जनगांव की रुकने असेंबली पी राजेश्वर ने इजलास का बाइकॉट किया। उनका कहना था कि इलेक्शन में हार जाने वाले कांग्रेस कायदीन को खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाना अफसोसनाक अमर है। కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో పెడితే కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర అన్న కళ్యాణం అన్న ఒక జనగామ జిల్లానే కాదు, ఈ ప్రాంతవాసులందరికీ కూడా చాలా విశ్వాసం ఉండేది, చాలా ప్రీతిపాత్రమైనది, చాలా నమ్మకంతో కూడుకున్నది. ఇవాళ అటువంటి కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర సందర్భంగా కూడా ఇవాళ మేమందరం కూడా సహకరించినా కూడా ఇవాళ మల్లన్న సన్నిధిలో పెట్టాల్సిన మీటింగ్ని ఇవాళ ఒక కమర్షియల్ ప్లేస్లో హోటల్కి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని వేదికల మీదకి పిలిచి వాళ్ళు కమిటీ వేసుకోవచ్చు, దాన్ని ఎవరు అబ్జెక్షన్ లేదు. కానీ ఇవాళ रियासती महकमे बराए रोड एंड बिल्डिंग्स के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रियासत के अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। इसी दौरान इन्होंने कहा कि उनको तहनीत पेश करने वाले लोग शालों और दूसरे तहाइफ देने की बजाय सीएम रिलीफ फंड में रकम जमा करा दें, ताहम वो गरीबों के काम आए। इनका कहना था कि अब अवाम को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, हुकूमत के लोग खुद उनके घर आकर उनके ज़रिए इल्तिवा काम करा देंगे। इन्होंने लूट खसूर से खजाना खाली कर देने का साबिका बीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। 28th కెళ్ళి 6th వరకు జిల్లాల వారీగా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ నిర్వహించి వాళ్ళు అపాయింట్ చేసి అప్లికేషన్ తీసుకుంటూ ఆ సమస్యలన్నీ కూడా మేము ఇచ్చిన టైం 100 రోజుల్లోపే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని మరొకసారి హామీ ఇస్తూ చివరగా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక నిరుద్యోగులకు ముఖ్యంగా బీఈడీ చేసి 5 లక్షల మంది కోచింగ్ సెంటర్లో 10 సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడు వస్తుందా నోటిఫికేషన్ అని చెప్పి 70,000 ఖాళీలు టీచర్లు ఉంటే ఒక్కసారి కూడా దాని మీద నిర్వహించలే. ఇలా త్వరలో మెగా డిఎస్సి అని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించినందుకు దానికి తోడు టాటాతోని 2,000 కోట్లతో గారు ఈ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం సోనియా గాంధీ ఇచ్చిన కానుకగా భావించండి. నిరుద్యోగులు ధైర్యంగా ఉండండి. ఇంకా చిన్న విషయం ఒకటి ఏంటంటే ఆటో కార్మికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు, అది ప్రతిపక్షాలు రెచ్చగొట్టొద్దు దాన్ని. सैबराबाद पुलिस ने साले 9 का जश्न मनाने के हवाले से गाइडलाइंस जारी की हैं। कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कहा कि हम फ्लाईओवर बंद कर दिएंगे और बाइक पर करतब दिखाते हुए लोगों को तकलीफ देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुंशियात इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक वो 1 हफ्ते से कमिश्नरेट हदूद में आने वाले तमाम फार्म हाउसेस को चेक कर चुके हैं। కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర అన్న కళ్యాణం అన్న ఒక జనగామ జిల్లానే కాదు, ఈ ప్రాంతవాసులందరికీ కూడా చాలా విశ్వాసం ఉండేది, చాలా ప్రీతిపాత్ర है। अभी प्रेस मीट में तो पूरे जगह हम चाहते हैं लोग सेलिब्रेट करें, बट जिम्मेदारी से करें, दूसरों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में हमारे सब लोग रहते हैं तो सबके खुशी के लिए न्यू ईयर होना चाहिए। तो
तो उसके लिए हम रोड्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, इवेंट प्लेसेस पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। हम चाहते हैं कि लोग उसको फॉलो करें। उस पे वायलेशंस के लिए हम लोग ट्रैफिक के टीम्स, लॉ एंड ऑर्डर, एसओटी, क्राइम से, वुमेन सेफ्टी से टीम्स लगाए हैं। तो ये सब से हम वॉच रखेंगे, कहीं भी वायलेशंस होने से उस पर कड़ी एक्शन लेंगे। ड्रग्स पे हमारा खास निगाह रहेगा, तो उसके लिए हमारे टीम्स भी रहेंगे, हम इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे हैं और कहीं भी ऐसा कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उस पर बहुत कड़ी एक्शन लेंगे। सर कितने इवेंट परमिशन है? हमारे पास 30 से थोड़ा ज़्यादा इवेंट्स को परमिशन दिए हैं और उसको भी रूल्स रेगुलेशंस के साथ दिए हैं। सर लास्ट टाइम क्या है? टाइम क्या 1 बजे तक सर ग्रेटर कम्युनिटी में सेम टाइमिंग्स, ग्रेटर कम्युनिटी अपार्टमेंट्स में? हाँ, हर जगह जहाँ पब्लिक इवेंट है उधर 1 बजे का टाइमिंग रहे। विकाराबाद टाउन पुलिस ने शहर में 9:30 की तकरीबात के हवाले से कुछ पाबंदियां आयद की हैं। सीआई राजेंद्र रेड्डी ने इस हवाले से तफसीलात बतलाई। आज रात को नए साल की तकरीबात को 1 घंटे के अंदर खत्म करने का पुलिस ने मशवरा दिया। पुलिस का कहना है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तकरीबात के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए और इंतबाह दिया कि अगर नौजवान शराब पीकर सड़कों पर घूमते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा कि सिटी पुलिस शाम 6 बजे से ही ड्रंक एंड ड्राइव ऑपरेशन शुरू कर देगी। 2024 సంవత్సరపు స్వాగతం వేడుకలను ఎవరు కూడా తమ జీవితాలలో విషాదకరం చేసుకోకూడదు. ఎవరు కూడా రోడ్లపైకి వచ్చి తాగి రోడ్లపైన హంగామా చేయడము, అదేవిధంగా రోడ్లపైన స్పీడ్గా డ్రైవ్ చేస్తూ చక్కెలు కొట్టడం ఇట్లాంటివి ఎవరు కూడా చేయకూడదు. రేపు సాయంత్రం 5 గంటల నుంటే మా పోలీస్ వారు అందరం కూడా రోడ్లపైన టెస్టులు అవి చేయడం జరుగుతుంది. చేసుకోవాలని చెప్పేసి అందరికి కూడా రాబోయేటటువంటి 2024 సంవత్సరం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తాండూరు పట్టణ పోలీస్। एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने आज संतोष नगर पब्लिक लाइब्रेरी का अचानक से मुआयना किया। इन्होंने यहां कुछ वक्त अखबारात पढ़ने में गुजारे और यहां मौजूद किताबों के जखीरे से लुत्फानंदोज हुए और शहर के नौजवानों को ऐसी सहूलियात से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। कहा कि तालीम और इल्म हिकमत है। इसी दौरान जाफर हुसैन मिराज ने लाइब्रेरी इंतजामिया और लाइब्रेरी आने वालों से भी बातचीत की और लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेक किया। मॉर्निंग एक सरप्राइज इंस्पेक्शन संतोष नगर लाइब्रेरी का किया गया है, चूँकि ये लाइब्रेरी 1987 में सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब अलैहिर्रहमा के अपने फंड से ये लाइब्रेरी बनी थी, ताकि यहाँ पे अतराफ व अकनाफ के न सिर्फ बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को सहूलत के लिए ये लाइब्रेरी का मैं सुबह आके इंस्पेक्शन किया। तो ये लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है वो ओरिजिनली जो टाइम है वो मॉर्निंग 8 to 11, इवनिंग 5 to 8 थी, मगर चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, बच्चों की डिमांड भी है, बैठने की सहूलत भी है और बुक्स भी काफ़ी 10,000 से ज़्यादा बुक्स यहाँ पर मौजूद है। फर्नीचर है, थोड़ा सा फर्नीचर ठीक नहीं है, इसके लिए मैं इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करके यहाँ पे नया फर्नीचर दिलाऊंगा इंशाल्लाह। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के तैयारी के लिए यहाँ पे बच्चे डेली 60 to 70 डेली आ रहे हैं, आके उन लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये लाइब्रेरी की टाइमिंग मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 तक कंटिन्यूस रख दिए हैं। तो मैं आके यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो अच्छा है, मगर जो जो चीज़ की कमी है इंशाल्लाह नकीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हम यहाँ पर पूरे चीज़ों की सहूलत लेके आएंगे। मॉर्निंग साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने मेट्रो रेल में सफ़र किया। वो एलबी नगर से लकड़ी का पुल तक मेट्रो में सफ़र किए और इन्होंने साथी मुसाफिरों के साथ खुशगवार मूड में बातचीत की। हरीश राव ने नागोल शिल्पारामम में मुनक्किदा प्रोग्राम में भी शिरकत की। इसी दौरान वो रविंद्र भारती में मुनक्किदा अमेरिकन तेलंगाना एसोसिएशन के प्रोग्राम के लिए लेट हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने मेट्रो रेल का इंतखाब किया।
हैदराबाद में वकीला तेलंगाना हाईकोर्ट की मुंतकिली की मुखालिफत कर रहे हैं। हाईकोर्ट को बुधवेल मुंतकिल करने की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया है। वकीला चाहते हैं कि हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी इस मसले पर बात करे। इस ज़िमन में हाईकोर्ट हुकाम और वकीला के दरमियान बातचीत का मुतालबा किया जा रहा है। वकीला ने तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ने एक तरफा तौर पर फैसला लिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत के ताल्लुक से वकीला से मुशावरत नहीं की गई। हाईकोर्ट की एडवोकेट जनरल बॉडी मीटिंग तलब करके वकीला की राय जानने पर जोर दिया गया। has taken unilaterally decision to shift our High Court from present place to Rajendra Nagar place. It has taken unilaterally without consulting all stakeholders. Being a head of the institution, administrative of justice, head of the institution is the Chief Justice. Without taking daily, we are giving judgment by applying principle of natural justice. We are also filing cases based on principle of natural justice. If somebody in a village, some people displaced are because of some project or something, we approach the court. Before giving any decision, taking decision, just listen to the people. But whereas for advocates, we are fighting for the principle of natural justice for their right. But for, regarding this issue, they are not applying any principle of natural justice. They are doing like this as an authoritarian state. They are not taking into consideration of all stakeholders. So many people are there. Thousands of advocates are displacing, employees are displacing. All our state advocates and even litigants are also facing difficult, and even they are thinking that airport is very near. It's a very भैंसा के राहुल नगर में आज प्रजा पालना प्रोग्राम रखा गया था। वार्ड नंबर 7 में दरखास्तों की वसूली अंजाम दी गई। इसी दौरान डिप्टी कलेक्टर ने यहां पहुंचकर मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। इसके अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर ने राहुल नगर के मकीनों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर काउंसलर ने बताया कि यहां नालियों का निज़ाम सही नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। मिशन भगीरथा का पानी वार्ड में 4 साल से नहीं आ रहा है। नाली भी नहीं है सर, हमारे क्या नाली रहे तो क्या ఓరం రోడ్ అయితే మేము వేసుకుంటాం సార్, ఎట్లా నాలి లేనిది మేము ఎట్లా నడవాలి, అది ఇబ్బంది. ఇప్పుడు రోడ్లు అన్ని ప్యాక్లో ఉన్నాయి. మీ గురించి 2-3 సార్లు అన్నాం, మీ దగ్గర వస్తామంటే సండే మీరు ఉండరు, ఎంప్లాయీస్ ఉన్న వాళ్ళేమో కలవడానికి వీలు ఉండదు. ఇట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. మీరేమో ట్యాక్స్కి పిల్లగాడికి, ఆ పిల్లగాడికి మేము ఎన్నో సార్లు సార్ రిటర్న్ పడతాం సార్. మాకు ఈ గల్లీలో మాకు ఈ గత 3 ఏళ్లలో ఏదైనా ఒక వారికి చెప్పండి సార్, మేము ఇప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టేస్తాం. झगड़े डेली झगड़े हो रहे, क्योंकि ये प्लाट वाले घर के इधर छोड़ रहे, उन्होंने इधर छोड़ रहे. सुबह उठ के पूरे एनिमीज बन जा रहे किसके, वो डेली सुबह उठ के झगड़ा कर ले रहे. नहीं, अभी आपकी चीजें जो भी आपने कंप्लेन दिया ना, वो सब मैंने नोट डाउन करवा लिया है. एक नाली हैदराबाद में एक और होटल की बिरयानी में छिपकली की दुम पाई गई। राजेंद्र नगर की दक्कन एलेट होटल की बिरयानी में छिपकली भी पका दी गई। बिरयानी खाने के फौरन बाद 8 अफराद बीमार हुए। इन्होंने बिरयानी खाने के बाद बिरयानी में छिपकली की दुम देखी। मुतासरीन ने होटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिकीन से मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी ने आज सिकंदराबाद के नामालगुंडा में पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनने का एहतमाम किया था। इस मौके पर रियासत के बीजेपी सदर ने कहा कि आज हमने मन की बात का 108वां एपिसोड सुना। किशन रेड्डी के मुताबिक इस प्रोग्राम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पीएम मोदी अवाम और माशरे के समाजी व माशी तनाजुर के बारे में बात करते हैं। पीएम मोदी दुनिया के वाहिद वजीर आजम हैं जो हर माह अपने मुल्क के लाखों लोगों से बात करते हैं। ఈ 2024 సంవత్సరము మన దేశానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి సంవత్సరము. ఈ యొక్క సంవత్సరంలో దేశానికి సంబంధించినటువంటి సాధారణ ఎన్నికలు పార్లమెంట్ కు జరగనున్నాయి. ఎన్నికల్లో మరి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారీ మెజార్టీతో మరోసారి హ్యాట్రిక్ సంపాదిస్తూ और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। साल 9 का जश्न मनाने वालों को सैबराबाद पुलिस ने दिया इंतबाह। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने का कमिश्नर अविनाश मोहंती का ऐलान।
देही इलाकों में बंद कर दिए गए तमाम स्कूल खोलने के अहकाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के आला सतही इजलास की सदारत की। भोपालापल्ली जिले में सड़क हादसा, डीसीएम और आरटीसी बस आपस में टकराए, एक ड्राइवर मौके पर फौत। एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने संतोष नगर पब्लिक लाइब्रेरी का अचानक से किया मुआयना, शहर के नौजवानों को सहूलियात से फायदा उठाने का दिया मशवरा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।